नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं रूपम। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित भव्य समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की कई सौगातें भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को मान्यता प्रदान किया। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से रेल अनलोडिंग सुविधा वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखा। साथ ही बिहार में बिजली क्षेत्र में 530 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पटना से रितेश कुमार की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन उनकी विधायिका पत्नी कल्पना सोरेन सूबे के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। शख्स का नाम सुमन सौरभ बताया गया है। रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय और सदर डीएसपी रंजीत कुमार बेसरा की देखरेख में गठित टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। सुमन सौरभ को रांची के मोराबादी में इलाके से दबोचा गया है। रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रामगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। सुमन सौरभ के खिलाफ रामगढ़ के थाने में कई शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस चलते उसे रामगढ़ पुलिस के हवाले किया गया है। रांची से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले से 26 पर्यटकों की मौत हुई है और इसे लेकर पूरा देश शौक है। मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप कर सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में झालदा निवासी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट विमान से लाया गया, जहां से मनीष रंजन के पार्थिव शरीर को उनके निवास झालदा एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया। रांची एयरपोर्ट कार्गो क्षेत्र में उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश महामंत्री सांसद प्रदीप बमा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और नमन आंखों से श्रद्धांजलि दी। मनीष रंजन के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें और उनके आकाओं को भारत सरकार मकबूल जवाब देगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ऐसे लोगों को मदद करने वाले को भी चिन्हित करने की जरूरत है। स्वाभाविक है लोगों के आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका हैं, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है। और इसका मकबूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की जो
एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना होगा। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई, और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे। रांची से अमरजीत की रिपोर्ट। धनबाद में रेल कर्मी की पिटाई के विरोध में रेलवे कर्मियों ने डीआरएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही पिटाई करने वाले आरोपी रेल कर्मी पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। कर्मचारी रंजीत कुमार यादव ने बताया कि बीती रात बेकार बांध में वाटर सप्लाई विभाग में कार्यरत वर्ल्डमैन रंजीत कुमार के साथ रेलवे के ही कर्मी मनोज कुमार ने पानी सप्लाई को लेकर मारपीट की, जिसमें रंजन कुमार को बुरी तरह से पीटा गया। रंजन कुमार को गंभीर चोट आई और रेलवे अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मारपीट का विरोध करते हुए सभी कर्मी डीआरएम से मांग कर रहे हैं कि मारपीट जख्मी करने वाले रेल कर्मी मनोज कुमार पर विभागीय कार्रवाई हो। रंजन कुमार आईओडब्ल्यू स्टाफ जो भालमन का ड्यूटी में बेकारबाद में था, तो माडा का सप्लाई से ही हम लोग यहाँ अपना पानी का सप्लाई करते हैं। तो माडा का अभी गर्मी का दिनों में अनरेगुलर सप्लाई होने के कारण पानी की कमी होती है, तो सप्लाई में थोड़ी विलम्ब होती है, थोड़ी कम सप्लाई होती है। इसी स्थिति में इनको फोन करके इनको पहले गाली गलौज किया, अपशब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद इसके साथ में गंभीर रूप से मारपीट किया, मार के इसको गंभीर रूप से जख्मी किया। आज वो रेलवे अस्पताल में भर्ती है। इसका मोटरसाइकिल को भी छीन लिया गया है। मनोज कुमार नामक कर्मचारी जो टीआरएस गोमो में कार्यरत है, टेक्नीशियन के पद पर है, उन्होंने ये कार्य को करने घृणित कार्य को किया है। एक कर्मचारी होकर दूसरे कर्मचारी के साथ में इस तरह का घटना घटाना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमने अपने वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दिया है और मंडल रेल प्रबंधक महोदय से हम लोगों ने आग्रह करने आए हैं कि ऐसे कर्मचारी के ऊपर विभागीय दंडात्मक कार्रवाई करें। शांतनु चौधरी, वरीय तकनीशियन। धनबाद से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। धनबाद में अपराधी अब ठगी के नए नए पैंतरे आजमाने लगे हैं। ताजा मामला धनबाद थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड का है, जहां एक वृद्ध महिला के झांसे में लेकर 3 बदमाश खुद को भी अधिकारी बता वृद्ध महिला से सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस लाइन रोड निवासी वृद्धा शोभा रानी सरकार सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से निकली थी। उन्होंने गले में सोने का चेन और दोनों हाथों में शाखा पौला पहन रखा था। वृद्ध महिला की बहू तापसी मंडल ने सरकार ने बताया कि उनकी सास को घर के पास एक व्यक्ति बुलाकर ले गया, कहा कि एक बड़े अधिकारी उन्हें बुलाया है। सड़क पर पहुंचने के बाद वहां 3 लोग थे जो कि खुद को अधिकारी बता सोने के आभूषण को पहनकर निकलने से मना किया और कहा गया कि आभूषण उतार कर रख ले। बदमाशों के झांसे में महिला आ गई, जिसके बाद बदमाशों ने सारे गहने उतार लिए और झांसे में लेकर सारा गहना समेट कर फरार हो गए। क्या कुछ घटना हुआ बता दीजिए। सुबह सुबह मेरा सास मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो लौटने का टाइम एक आदमी आके बोल रहा है एक साहेब आपको बुला रहा है। तो मेरा सास उस आदमी के साथ चले जाता थोड़ा पास ही, तो एक दुकान के पास जाके बोल रहा है मासीमा यहाँ पे बहुत चोरी होता है, तो आप सोने पहन के घूम रहा हो तो ये खोल के घर में रखिए। तो वो 3 लोग था वहाँ पे, 2 लोग था, बाद में और 1 लोग आए थे। तो 3 लोग को बोल रहा है हम लोग खोल के देता हूँ। मेरा सास बोल रहा है नहीं हम लोग को ये नहीं खोलते हैं, मैं घर जाके खोल के रख दूँगा। तो फिर बोल रहा है नहीं हम लोग खोल देता हूँ। तो पहले सोने का पोला था वो खोला है, फिर सोने का शाखा वो खोला है, और एक चेन था, चेन भी खोला है। खोलने के बाद क्या वो अंदर शायद रख दिया। मेरा सास तो सादा सीधा कोई समझ नहीं पाए, अंदर रखे, अंदर से एक
क्या उसको ऐसे ही चूड़ी दे दिए, कपड़ा का जो आंचल था आंचल में बांध के दे दिए थे। तो मेरा सास तो समझ नहीं पाई क्या हुआ, घर आके मुझे बोल रहा है ऐसे ऐसे घटना, हम लोग मेरा हाथ में दे दिए तो मैं देख रहा हूँ तो सोने का तो कोई नहीं, सिर्फ 2 चूड़ियाँ है कितना और का कुछ सामान नहीं। होगा? सामान 1.5 लाख का ज़्यादा होगा। क्या क्या था? एक चेन था, 2 शाखा था, 2 पला था। कंप्लेन किया थाना में आप लोग? नहीं अभी तक नहीं किया, मेरा हस्बैंड स्कूल में है, आने के बाद। जो बैंगल में तो सोना का हाथ वाला, हाँ हाथ वाला भी सोने का था। हाँ, हाथ पर 4 सोना, हाथ में सोने का शाखा था, सोने का पला था, 2 4 और 1 सोने का चेन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तापसी मंडल सरकार। आपके सास का? मेरा सास का नाम शोभा रानी सरकार। कितना उम्र होगा? मेरा सास का उम्र होगा 60+, 70 65 ऐसे। यूपीएससी के रिजल्ट की घोषणा हो गई है, जिसमें बिहार के भी कई युवाओं ने परचम लहराया है। ऐसा ही एक युवा है मुजफ्फरपुर के हथौड़ी के डॉक्टर वसीम उर रहमान, जिसने चौथे अटेम्प्ट में 281वां रैंक लाकर परचम लहराया है और जिला का नाम रोशन किया है। वसीम उर रहमान सफदरगंज हॉस्पिटल में कार्यरत हुए यूपीएससी की परीक्षा में जिला का नाम रोशन किया है। वसीम उर रहमान सफदरगंज हॉस्पिटल में कार्यरत होते हुए यूपीएससी की परीक्षा में बैठे रहते थे, लेकिन अंतिम रूप में चयन न होने से निराश नहीं हुए और लगातार मेहनत करते रहे और अंततः उनका रिजल्ट आया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र में सकरूल लाचक मोहल्ले से पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर शुभम सोनार को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शुभम पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। डीएसपी ने बताया कि शुभम सोनार के खिलाफ पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और पुलिस उसकी गतिविधि पर नजर रख रही थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हथियार के साथ धर दबोचा। पुलिस अब शुभम से पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वह किस मकसद से हथियार लेकर घूम रहा था और इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर अम्बाबाग निवासी सलेम शाह ने आज शहर के बीचों बीच खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया, आत्मदाह करने का प्रयास किया। वजह प्रियंका की धमकी, जिसने प्रेमी संग रहने के लिए उसे ब्लू ड्राम में मार फेंकने के लिए साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक सलेम शाह की पत्नी प्रियंका सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाली है। प्रियंका का अपने मुंह भोले मामा के साथ प्रेम संबंध है और वह पति को छोड़कर उसी के साथ रहना चाहती है। पत्नी ने हाल में ही मेरठ की चर्चित ब्लू ड्राम हत्याकांड का वीडियो दिखा सैलेंस को धमकाया कि अगर उसने अलग होने से इनकार किया तो उसे भी मारकर ड्राम में फेंक दिया जाएगा। तनाव और डर के टूट चुके सैलेंस आज आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया और लाइटर छीनकर उसकी जान बचाई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सरायकेला जिला के नीमडी थाना में परम प्रेमिया श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के अनुयायियों द्वारा 1 महीने के निःशुल्क पंचशाला का आयोजन किया गया है। इस पंचशाला में ग्रामीणों और राहगीरों को खीरा, चना गुड़ और मिट्टी के हांडी से ठंडा पानी वितरण किया जा रहा है। पंचशाला के आयोजन की विशेषताएं यह है कि आयोजन नीमडी क्षेत्र से दंडरों गाय के ठाकुर शिष्य द्वारा सहयोग से किया गया है। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।